Children, today in moral science class, I am going to start new chapter, chapter 10. The name of chapter is The Brave Boy. For hundreds of years, the shores of Japan have been swept by enormous tsunamis. Yuki lived with his family in a village in Japan. His grandfather, who had passed away several years before, had taught Yuki a great deal about the ways of the world. कई सौ साल पहले जापान के जो किनारे हैं उनमें सुनामी आती रही है। यूकी अपनी फैमिली के साथ जापान के एक विलेज में रहता है। उसके दादाजी ने उसे काफ़ी दुनिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। यूकी's family cultivated fields of rice. His village was nestled by shore below a small mountain. यूकी की फैमिली खेती करती है, किसकी? राइस की खेती करती है। उसका जो गांव है वो माउंटेन के नीचे शोर के पास में, मतलब किनारे, समुद्र के किनारे उसका गांव है। पहाड़ के नीचे समुद्र के किनारे उसका गांव है। ओके। वन डे यूकी वॉज प्लेइंग ऑन टॉप ऑफ द स्मॉल माउंटेन. ही वॉज वॉचिंग द प्रिपरेशंस. एक दिन वो छोटे पहाड़ के ऊपर खेल रहा था और वो देख रहा था प्रिपरेशंस को, तैयारी को। Below for a harvest festival that was going to take place that night, all of a sudden Yuki felt an earthquake beneath his feet. तैयारी देख रहा था हार्वेस्ट फेस्टिवल की, फसल कट गई थी और उसका प्रिपरेशन, उसकी तैयारी, उसकी सेलिब्रेशन, मतलब उसको वो लोग सेलिब्रेट करने वाले थे रात में। तभी उसको अपने पैर के नीचे अर्थक्वेक, भूकंप जैसा महसूस हुआ। It was odd, a long, slow vibratory motion. The houses below by the sea rocked several times, then all became still again. ये एक अजीब तरह का लंबा और धीरे से वाइब्रेटरी मोशन था, मतलब घड़घड़ाहट थी थोड़ी सी। नीचे जो हाउसेस थे सी के पास में, कई बार मतलब जैसे उसमें पत्थर गिरने की जैसी आवाज़ आई, लेकिन फिर बाद में स्टिल हो गया, मतलब सिर्फ शांत हो गया। Soon after, Yuki noticed something even stranger. The sea was running away from the shore very fast, leaving behind vast stretches of unexplored beach. तभी उसने बहुत अजीब सी चीज़ उसे नोटिस की कि समुद्र जो है बहुत तेज अपने किनारे से तेज़ी से दौड़ता जा रहा था और उसके पीछे अपने बीच को, मतलब उसका जो किनारा है, समुद्र का जो बीच है, उसको छोड़ते हुए एकदम आगे से भागा जा रहा था। Yuki suddenly remembered the words of his grandfather. His grandfather had once told him that just before a terrible tsunami, the sea suddenly and quickly rolls backwards away from the shores. उसे अपने दादाजी के वर्ड्स याद आ रहे थे। उन्होंने बताया था कि सुनामी से पहले अचानक से समुद्र जो है किनारों से पीछे की ओर रोल करने लगती है। यूकी रैन डाउन द माउंटेन साइड टू वार्न द पीपल ऑफ द डेंजर. वो माउंटेन की तरफ नीचे की ओर माउंटेन के नीचे की ओर दौड़ गया और लोगों को बताने लगा कि खतरा है। गेट बैक शाउटेड द बॉय, देयर इज़ ए टेरेबल डेंजर. वापस जाओ, सभी वो चिल्लाने लगा, बहुत भयानक खतरा है। What are you talking about, Yuki? Laughed one person. Look at all the great new shells on the beach. तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यूकी? एक आदमी हंसा। देखो कितने नए नए शेल्स बीच में आ गए हैं। No, you do not understand, cried Yuki. You must run away up to the mountain, everybody. नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, यूकी चिल्लाया। आपको माउंटेन की तरफ तुरंत दौड़ जाना चाहिए, सब लोगों को। बट नो वन लिसन टू यूकी, दे ऑल लाफ्ड, सच ए सिली बॉय. कोई उसकी ओर सुना नहीं, सब हंसने लगे कि कैसा सिली बॉय है। डेस्परेट यूकी कुड थिंक ऑफ एनी वन थिंग टू डू. ही लिट ए टॉर्च एंड हरीड विद इट टू द राइस फील्ड्स एट द माउंटेन. देयर हंड्रेड्स ऑफ राइस stalks stood golden and dried in the sun. He touched the torch to the edge of each one, hurrying from one to another as quickly as his legs could carry him. The sun-dried stalks instantly caught fire. Soon the stalks burst into flames. Yuki ran after his friends and family, calling, "Fire, run to the mountain quick!" यूकी कुछ सोच नहीं पा रहा था। अचानक उसने टॉर्च जलाया और नीचे की ओर जाके जो भी फसल इकट्ठी रखी हुई थी, सूखी हुई, उसको माउंटेन की तरफ लाने लगा। सारी फसल माउंटेन में इकट्ठा करके उसमें आग लगा दिया और चिल्लाने लगा,
आग आग माउंटेन की तरफ चलिए. The people hurried away from over the beach and started moving up the mountains to save their rice crop. Yuki is mad, cried one of the village boys. When they all had reached the top, he set fire to the rice. I saw him doing it. लोग बीच की तरफ से हरी करके और सब माउंटेन की तरफ भागने लगे. यूकी पागल हो गया है, एक विलेज बॉय चिल्लाया कि मैंने देखा उसको राइस के जो क्रॉप थी उसमें आग लगाते हुए. Just then someone cried, "Look, a tsunami!" Then for an instant nothing could be seen but a storm of water. On the mountain for a long time no word was spoken. All stared at the devastation below, the wreckage and debris that was scattered all over and that was left of their little happy village. "I am sorry, I burned the fields," said Yuki, his voice trembling. तभी एक बोला कि देखिए सुनामी आ रहा है. तभी अचानक बहुत बड़ा पानी का तूफान आया. माउंटेन में सब लोग देखते रह गए बिना बोले हुए. सब लोग देखते रहे नीचे कि कैसे सारा चीज़ माउंटेन जो सुनामी है उसने सारे विलेज को कैसे बहा दिया. सारा डेब्रिस जितना भी कूड़ा और रैकेज था सारा लेकर के पूरा पानी ने बहा दिया. यूकी ने बोला कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आग लगा दी है खेत में. उसकी वॉइस जो थी वो ट्रेम्बल थरथरा रही थी. यूकी सेड हिज फादर सॉफ्टली, "यू सेव्ड अस ऑल." दे चीयर्ड विद एडमिरेशन एंड courageous Yuki, the courageous Yuki who saved over 400 lives that day. यूकी के पापा ने कहा धीरे से कि तुमने हम सबको बचा लिया. वे खुशी से चिल्लाए यूकी की हिम्मत देख करके. उसके ऊपर खुशी से उसको एडमायर किए, उसकी तारीफ़ की और चिल्लाए कि उसने 400 लोगों की जान उस दिन बचा दी. Now children, this was the chapter. Okay, now this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.